सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में मेरा रिएक्शन देखा होगा जब एक हल्का सा नाम आया निकल कर फैंटास्टिक बीस्ट 3 का टाइटल जो होने वाला है और रिलीज़ डेट रिवील जो है हो गई है। 15 अप्रैल 2022 को फैंटास्टिक बीस्ट 3 जो है रिलीज़ हो जाएगी। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें फैंटास्टिक बीस्ट 3 में क्या क्या देखने को मिल सकता है, कौन कौन से सीन्स, कौन कौन से इवेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब मैं 100% श्योर तो नहीं हो सकता क्योंकि भाई मैं जेके रोलिंग तो हूँ नहीं कि मैंने फैंटास्टिक बीस्ट 3 लिखी है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा किया है मैंने जो कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट से होने वाले हैं, और कुछ हैरी पॉटर से भी मैंने कुछ थ्योरीज उठाई है जो कि होने वाली है। फैंटास्टिक बीस्ट ने अपने इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज पे ये स्टोरी लगाई है, ब्रश अप ऑन योर विजार्डिंग वर्ल्ड हिस्ट्री विद द ओरिजिन्स ऑफ एल्बस डम्बलडोर। मीन्स हमें एल्बस डम्बलडोर के बारे में पूरा इतिहास और उनके सीक्रेट, जैसा टाइटल में है, जानने को मिलेंगे। एल्बस डम्बलडोर अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताते। एग्जाम्पल, उन्होंने अपनी आर्मी ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स को हॉक्रक्स के बारे में नहीं बताया। वो नहीं चाहते थे कि ये राज ज़्यादा लोगों को पता लगे, उनके सीक्रेट सिर्फ उन्हीं तक रहते थे। तो अब मूवी के बारे में आए तो टाइटल है फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर, पर उनके सीक्रेट किसी को नहीं पता और टाइटल में सीक्रेट लिखा हुआ है। और फैंटास्टिक बीस्ट ने जो स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर लगाई है उसमें हिस्ट्री और ओरिजिन लिखा है, तो मतलब एल्बस डम्बलडोर के सीक्रेट और उनका ओरिजिन देखने को मिलेगा। मीन्स अगर उनका सीक्रेट और ओरिजिन देखने को मिलने वाला है तो यानी वो इस बारे में खुद बताएंगे। लाइक जिस तरह हरमाइनी बुक रीड करके द थ्री ब्रदर्स के बारे में बताती है, तो हमें मूवी में एल्बस अपना पास्ट और सीक्रेट बताते हुए खुद दिखेंगे, क्योंकि और कोई उनका सीक्रेट या पास्ट अच्छे तरीके से नहीं जानता। या फिर ये हो सकता है कि बैटिल्डा और ग्रिंडलवॉल्ड में से कोई उनके बारे में बताए, बट ग्रिंडलवॉल्ड से ज़्यादा बैटिल्डा एल्बस डम्बलडोर के क्लोज थी और उनकी फैमिली को भी ग्रिंडलवॉल्ड से ज़्यादा अच्छे से जानती थी। हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस के पार्ट 1 में हैरी पॉटर इनसे कहता है, मैंने आपका दैनिक जादूगर में लेख पढ़ा, आप डम्बलडोर को बहुत अच्छे से जानते थे ना। वो कहते, वेल लंबे अरसे से जानता था, अगर उनके भाई एबाफोर्थ को ना गिना जाए। वैसे आजकल कोई एबाफोर्थ को गिनता नहीं है। हैरी, उनका कोई भाई भी था? तो वो कहते हैं, वेल डम्बलडोर किसी से ज़्यादा खुलते नहीं थे बचपन में भी। तो वहीं पास में दूसरी ओल्ड लेडी बोलती है, ऐसा नहीं है अल्फियस, सुना है रीटा स्केटर ने उनके सारे राज खोल दिए हैं, पूरे 800 पन्नों की किताब लिखी है। कहती है किसी ने ये राज उसे बताया है, उसने जो एल्बस डम्बलडोर परिवार के बहुत करीब थी, और हम दोनों जानते हैं वो कौन है। तो एल्फियस बोलते हैं वो एक धोखेबाज औरत है। तब वो लेडी बैटिल्डा का नाम लेती है, पिछली सदी की सबसे मशहूर जादूगरनी, वो ही सबसे ज़्यादा करीब थी डम्बलडोर परिवार के, और वो दोनों गरुड़द्वार गांव में ही मिले थे। वो जब वहां आए जब उनके पिता ने 3 मगलू को मारा था। इस पूरी कन्वर्सेशन में एक मेन नाम निकल कर आता है, बैटिल्डा का। तो या तो वो एल्बस का पास्ट और सीक्रेट बता सकती है, हमें बैटिल्डा देखने को मिल सकती है। इस मूवी में हमें एल्बस की फैमिली के बारे में भी जानने को मिलेगा, एबाफोर्थ, एरियाना और शायद क्रेडेंस मींस ऑरेलियस डम्बलडोर के बारे में। हैरी पॉटर बुक में हमें एल्बस डम्बलडोर के पास्ट और उनका ग्रिंडलवॉल्ड से रिलेशन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो किया है, पर सही से दिखाया नहीं है, पर ये हमें इस मूवी में देखने को ज़रूर मिल सकता है। और एल्बस ग्रिंडलवॉल्ड के बीच जो बातें हुई है, डेथली हैलोस को दोनों किस नज़रिए से देखते थे, और दोनों ने ब्लड पैक्ट कैसे और क्यों किया, और एल्बस डम्बलडोर उस ब्लड पैक्ट को तोड़ते कैसे है, वो हमें देखने को मिल सकता है। और क्या एरियाना की मौत इसी वजह से हुई, मतलब ब्लड पैक्ट की वजह से ही हुई, क्योंकि एल्बस डम्बलडोर ने एबाफोर्थ का साथ दिया और ग्रिंडलवॉल्ड एबाफोर्थ के विरुद्ध था। तो मीन्स जो उन्होंने ब्लड पैक्ट के सहारे वादा किया या एक दूसरे से लड़ने का, वो एल्बस डम्बलडोर ने तोड़ दिया। हैरी पॉटर सीरीज़ में हमें एल्बस के मुंह से ये सुनने को ज़रूर मिला था कि एरियाना की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, और एबाफोर्थ भी ऐसा ही कहता है। तो ये फुल एक्सप्लेनेशन इस फिल्म में क्लियर हो सकता है, इस पार्ट में क्लियर हो सकता है। अब क्रेडेंस, ऑरेलियस डम्बलडोर, ये कन्फ्यूज़न भी शायद इस मूवी में क्लियर हो जाए, पर मैं आपको अपनी 2 थ्योरी बताता हूँ। एक, वो डम्बलडोर फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ग्रिंडलवॉल्ड ने सिर्फ उसका यूज़ करना चाहता है। हम जानते हैं कि कितना शातिर और चालाक है ग्रिंडलवॉल्ड। जब उसका एक साथी उससे पूछता है कि
क्या हम सारे मगलू लोगों को मार देंगे? तो वो कहता है नहीं, कुछ को जिंदा रखेंगे गुलामी करने के लिए। पर एंड में स्पीच देता है उसे मगलू से नफरत ही नहीं है। तो अब दिमाग पर जोर डालो, वो क्रेडेंस को पहले पार्ट से जानता था, तो उसने दूसरे पार्ट के एंड में ही क्यों बताया उसे? और उसे पता ही नहीं था पार्ट 1 में कि ये कौन है। ग्रिंडलवॉल्ड ने ग्रेव्स एक ऑरर का रूप ले रखा था। वो क्रेडेंस से एक दौरान मिलने जाता है। वहाँ वो कहता है तुम्हारी बहन कहाँ है, मुझे उसी से काम है, अब तुम मेरे काम के नहीं हो। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि अदम्य शक्ति क्रेडेंस की बहन है, क्रेडेंस नहीं। तो वो उससे ये बोलता कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। तो वो उसे जभी क्यों नहीं बता देता कि भाई तू एल्बस डंबलडोर का भाई है। सो मीन्स ग्रिंडलवॉल्ड सिर्फ क्रेडेंस को पागल बना रहा है। अगर क्रेडेंस अदम्य शक्ति भी नहीं है, लेकिन ग्रिंडलवॉल्ड को ऑलरेडी पता है कि ये एल्बस डंबलडोर का भाई है, तो वो उसे यूज़ भी कर सकता था एल्बस डंबलडोर के खिलाफ। पर नहीं, मीन्स ये ग्रिंडलवॉल्ड ने सिर्फ उसे अपनी तरफ और एल्बस को मरवाने के लिए बोला है। ग्रिंडलवॉल्ड अपने साथी से कहता है, जब उसका साथी पूछता वो लड़का हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, तो वो कहता अगर मैं तुमसे कहूँ कि डंबलडोर को हॉगवर्ट्स में जहाँ भी वो छुपा है जाकर मार दो, तो क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? नहीं ना। इस पूरी दुनिया में सिर्फ क्रेडेंस ही है जो उसे मार सकता है, तो वो अपने यूज़ के लिए क्रेडेंस को पाना चाह रहा है। दूसरी थ्योरी, हाँ क्रेडेंस एल्बस का भाई हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। दिस थ्योरी इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। ग्रिंडलवॉल्ड क्रेडेंस को फ्यूनिक्स दिखाता है, पर ज़रूरी नहीं कि ये फ्यूनिक्स वो है जो डंबलडोर का होता है। एल्बस डंबलडोर और न्यूट स्कैमेंडर के बीच एक कन्वर्सेशन होती है। डंबलडोर, मेरे परिवार में कहते हैं फ्यूनिक्स उस डंबलडोर के पास पहुंच जाएगा जो मुसीबत में होगा। सुना है मेरे परदादा के पास भी एक फ्यूनिक्स था और उनके गुजरते ही वो चला गया और कभी वापस नहीं लौटा। न्यूट, बुरा मत मानिए प्रोफेसर, पर मुझे नहीं लगता आपने इस वजह से मुझे थंडरबर्ड के बारे में बताया था। मीन्स एल्बस न्यूट को जो है थंडरबर्ड के बारे में जानबूझकर बताता है ताकि वो अमेरिका जा सके। इस बात का रिप्लाई एल्बस नहीं देते। न्यूट समझदार तो है पर इतना ताकतवर नहीं है कि ग्रिंडलवॉल्ड का सामना कर सके, तो एल्बस डंबलडोर ने क्रेडेंस को बचाने न्यूट को जानबूझकर वहां भेजा। हो सकता है क्योंकि न्यूट ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट है। मीन्स एल्बस को क्रेडेंस की फिक्र है, यानी हो सकता है वो एल्बस का भाई है। बट अगली लाइन इसे गलत साबित करती है। एल्बस, क्रेडेंस पेरिस में अपने असली परिवार को ढूंढ रहा है। मेरे ख्याल से तुमने ये अफवाह तो सुनी होगी कि वो कौन है। न्यूट, नहीं तो। एल्बस, शुद्ध खून वालों को लगता है कि वो नामी फ्रेंच वंशज का आखिरी वंशज है, वो बच्चा जिसे सबने मरा मान लिया था। न्यूट, वो लीटा का भाई नहीं है। एल्बस, लोग तो यही कह रहे हैं, शुद्ध खून हो या नहीं, ज़रूरी बात यह है जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ अदम्य शक्ति एक सच्चे हमदर्द या किसी सगे जैसी लगती है। अगर क्रेडेंस का कोई भी भाई या बहन जो उसकी जगह ले सकता हो तो क्रेडेंस को बचाया जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो कहीं ऐसा लगता है कि एल्बस को क्रेडेंस की चिंता है, कहीं ऐसा लगता है कि एल्बस बिल्कुल अनजान है, उसे पता ही नहीं है कि क्रेडेंस कौन है, और कहीं उसे ये पता है कि क्रेडेंस जो है इस वक्त पेरिस में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, हम एक बात भूल रहे हैं कि एल्बस डंबलडोर अपना सीक्रेट किसी को भी नहीं बताते हैं, जो कि हमने हैरी पॉटर सीरीज़ में देखा है। उसने हैरी को भी नहीं बताया था कि वो एक हॉकरक्स है, या फिर उन्होंने कभी हैरी को ये नहीं बताया कि अगर वो हैरी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के हाथों ही मरे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये उनका सीक्रेट था और वो अपना सीक्रेट किसी को भी नहीं बताते हैं। तो हो सकता है कि वो इस कन्वर्सेशन में न्यूट को भी वो सीक्रेट ना बताना चाहते हो। अब तक 90% यही लगता है कि क्रेडेंस एल्बस का भाई नहीं है, सिर्फ 10% लगता है कि वो एल्बस का भाई हो सकता है, क्योंकि जेके रोलिंग किसी भी कैरेक्टर को यूं ही नहीं डालती है और टाइटल का नाम भी है सीक्रेट ऑफ डंबलडोर। नॉट ओनली एल्बस डंबलडोर, एल्बस के माँ बाप की भी फुल एल्बस डंबलडोर फैमिली की डिटेल्स होने वाली है इस पूरी फिल्म में। हमें इस फिल्म में सिर्फ क्रेडेंस नहीं, एल्बस का फुल पास्ट, ब्लड पैक्ट, ग्रिंडलवॉल्ड से रिलेशन, एरियाना की मौत और एल्बस के कई सीक्रेट देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात ज़रूर बता दूं, विक्टर क्रूम जब बिल की शादी में आता है तो वहाँ पर वो डेडली हेलोस के सिंबल को देखकर पागल हो जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड ने उसके दादा को मारा था। जी हाँ दोस्तों, ग्रिंडलवॉल्ड ने विक्टर क्रूम के दादा को मारा था, तभी वो उस
सिंबल को जो डेथली हैलोस का होता है उसे देखकर पागल हो जाता है, मतलब एक तरीके का मैड हो जाता है। तो शायद हो सकता है कि हमें मूवी में दिखाया जा सके कि उसने विक्टर क्रूम के दादा को कैसे मारा, ग्रिंडलवॉल्ड ने। और हम नगीनी को कैसे भूल सकते हैं, कितनी कमाल की बात है। नगीनी ने हॉगवर्ट्स टॉम रिडल से पहले ही देख लिया है और डंबलडोर को भी। फिलहाल इस मूवी में नगीनी के बारे में इतना ही बताएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में नगीनी के बारे में और बताएंगे, और ना ही हमें शायद इस मूवी में एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड का ड्यूल देखने को मिल सके, मतलब आपस में लड़ाई। मतलब ड्यूल हो तो सकता है लेकिन ग्रिंडलवॉल्ड को हराने वाला ड्यूल नहीं हो सकता है ये इस वाली मूवी में, क्योंकि अभी 2 मूवी बच रही है। इस मूवी में सिर्फ डंबलडोर फैमिली से रिलेटेड सारी चीज़ें होने वाली है। मूवी की शूटिंग रियो डी जेनेरियो में भी हुई है, तो हो सकता है वहाँ का कुछ कनेक्शन जो है एल्बस डंबलडोर से निकल आए। हमारे सारी डिटेल्स एल्बस से रिलेटेड और क्या कन्फ्यूज़न एल्बस का पास्ट क्लियर कर सकता, वो सारी बातें कर ली है। अब बस टीज़र का इंतज़ार है जो शायद 3-4 महीने में आ जाएगा। उसके बाद टीज़र को देखकर हमें पता चल सकता है कि इस पूरी मूवी में क्या हो सकता है। फिलहाल मैंने शॉर्ट में और जो मुझे लगता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बता देना। बाकी क्रेडेंस जो है मेन है, बट इतना मेन नहीं है। बाकी टाइटल में सीक्रेट लिख रखा है, तो कुछ भी हो सकता है यार, मतलब कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि डंबलडोर के पास्ट के बारे में हैरी पॉटर में इतना क्लियरली नहीं बताया गया है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।